हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है व्हाट इज एन एलिमेंट। आज जो हम लोग बात करेंगे वो एलिमेंट के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट है क्या। अगर आप एलिमेंट को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी वीडियो बने वो आप लोगों तक पहुंच जाए। सो आज का जो हम लोगों का मेन पर्पस है वो है एलिमेंट के बारे में बात करना। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास जो एलिमेंट की डेफिनेशन है वो कुछ ये है कि द प्योर सब्सटेंस व्हिच हैज ऑल एटम्स अलाइक इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? प्योर सब्सटेंस वो खालिस सब्सटेंस जिसमें, विच का मतलब है जिसमें, विच हैज ऑल एटम्स जिसके सारे, ऑल मींस सारे, एटम्स का मतलब है जैसे आप पता ही है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो छोटा सा जर्रा होता है वो हमारे पास क्या है? एटम है। अलाइक इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हमारे पास अलाइक का मतलब है एक ही जैसे, सेम। सही है, सेम, एक जैसे। सही है। हमारे पास जो अलाइक का मतलब है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो प्योर सब्सटेंस जिसमें सारे एटम्स एक ही जैसे हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस, हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होता है, सही है, उसमें हमारे पास क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन होता है। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें ये क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी हमारे पास 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 हाइड्रोजन एटम है। तो हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे के होते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है। तो हमारे पास जो सारे जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होता है उसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है ये क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ। सही है, इसको हम एक एलिमेंट कह सकते हैं। हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है एक एलिमेंट है। दूसरी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं, सही है। ऑक्सीजन गैस जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास? उसका भी क्या है? हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो गैस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होते हैं। ओ का मतलब है ऑक्सीजन का एटम। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम्स है। सही है। ये हमारे पास जो सारे एटम्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस होता है उसमें सारे एटम्स किस चीज के हो? किस चीज के होते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास एक एलिमेंट है। सही है। हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कार्बन। कार्बन हम लोग अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास वो क्या है? एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? सिर्फ उसमें क्या होता है? सिर्फ कार्बन के ही एटम होते हैं। सही है। हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें सारे हमारे पास क्या होते हैं? एक ही जैसे एटम होते हैं। अभी एलिमेंट क्या है आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। सही है। हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहाँ पर हम लोग लिखते हैं? पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। सही है, पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो एक पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ यूं होता है हमारे पास। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हाँ, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है और इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है। हमारे पास जो भी चीजें पीरियोडिक टेबल में लिखी गई है वो हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? पहले नंबर पर हमारे पास हाइड्रोजन होता है। दूसरे नंबर पर कुछ यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? हीलियम होता है। हीलियम भी हमारे पास एक एलिमेंट है। सही है। हमारे पास जो भी सारी चीजें हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी लिखा है हमारे पास क्या लिखा होता है? एलिमेंट से लिखे होते हैं। फिर हमारे पास जो हीलियम है ये भी एक एलिमेंट है। फिर हमारे पास लिथियम है। लिथियम भी एक एलिमेंट है। लिथियम को अगर हम लोग ले तो उसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं? लिथियम के ही होते हैं। फिर हमारे पास बेरिलियम। फिर ये बेरिलियम भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल में सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर बेरिलियम के बाद हमारे पास बोरॉन होता है। बोरॉन भी हमारे पास एक एलिमेंट है। सही है। फिर हमारे पास कार्बन एटम होता है। कार्बन एटम भी हमारे पास एक एलिमेंट है। फिर हमारे पास होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी हमारे पास एक एलिमेंट है। अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस ले ले, सही है, नाइट्रोजन गैस ले ले तो उसमें सिर्फ कौन से एटम होते हैं? सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स ही होते हैं।
उसके जो एटम्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, इसी वजह से वो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो एक एलिमेंट है। सही है। हमारे पास फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। सही है। अब ऑक्सीजन भी हमारे पास एक एलिमेंट है। सही है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो भी एक एलिमेंट है। सही, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे जाकर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उनको गिन ले, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये 2 हो गए, 3 4 5 6, तो हम लोग बढ़ेंगे तो आखिर तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 118 एलिमेंट्स होंगे। सही है। तो हमारे पास जो सारी चीजें हैं हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स है। तो हमारे पास एक और चीज जो है हमारे पास एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन हम लोग कुछ यू लिखते हैं। सही है। हमारे पास जो एलिमेंट्स की क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, अलामात होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल्स। सिंबल्स मतलब अलामत। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ स्टार्ट होता है? एच के साथ स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है हम लोग उसको सिर्फ एच से लिखते हैं, इस तरह नहीं कि पूरा हाइड्रोजन लिख ले ऐसे। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए सिर्फ एच लिखते हैं, ना कि हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन पूरा लिख लिया। सही है। हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ एच लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एच से स्टार्ट होता है। हीलियम हम लोग इसको एच ई से लिखते हैं। सही है। हमारे पास जो लिथियम होता है वो पूरा इस तरह लिखा जाता है, LITHIUM। सही है। हमारे पास लिथियम की स्पेलिंग ये है, लेकिन हम लोग इसको जो एलिमेंट की सिंबल इसको LI देते हैं सिंपल के लिए, से सिंपलिसिटी के हम लोग L लिखे थे। बोरोन हमारे पास ये है, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो इसका सिंबल होते हैं वो B से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो हम लोग पूरा बोरोन नहीं लिखते, सिर्फ B लिख लेते हैं। सही है। और पीरियोडिक टेबल में भी हमारे पास सिर्फ सिंबल दिए गए होते हैं। हमारे पास जो फिर बोरोन के बाद आता है कार्बन, तो हमारे पास सिर्फ सी लिखा है, ना कि पूरा नाम लिखा है। तो सिर्फ सी हमारे पास क्या है? एक इसका सिंबल है। तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल भी होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन को हम लोग CARBON लिखेंगे, और एस का जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है वो सी है। तो इसी वजह से जो कार्बन है वो सिर्फ सी से हम लोग लिखते हैं, से ना कि हम लोग पूरा लिख ले। अपनी आसानी के लिए हम लोग इनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास है OXYGEN। सही है। हमारे पास ऑक्सीजन है, हम लोग अपनी आसानी के लिए सिर्फ O लिखते हैं, ना कि पूरा ऑक्सीजन लिखते हैं। सही है। तो ये इसका क्या है? सिंबल है। और ऑक्सीजन का क्या है? एक सिंबल है। हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो सिंबल है वो H है, सिर्फ H लिखते हैं, ना कि पूरा हाइड्रोजन लिख लिया। HE हमारे पास हीलियम है। तो हमारे पास जो सारे एटम्स होते हैं, उनके जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में क्या है? 118 एलिमेंट्स है, और उनके क्या लिखे गए हैं? सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं, सिर्फ H लिखा है, ना कि पूरा हाइड्रोजन लिखा है। सही। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ सिंबल्स लिखे होते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। और हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कितने हुए हैं? हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। तो ये थी हम लोगों की आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।